आज भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है और ये जो सूर्य ग्रहण है आप देख रहे हैं, ये 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि दीपावली से जस्ट अगले दिन, जबकि त्योहार हैं और उस गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन अब गोवर्धन पूजा नहीं की गई क्योंकि अगले ही दिन ग्रहण पड़ गया। और इस सूर्य ग्रहण के बारे में अभी तक हम जानते थे कि किस तरह की बातें की जा रही थी, और हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, उसमें तो इसको लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि जब भी कभी कोई ग्रहण पड़ता है तो उस ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों को कोई भी काम नहीं करना चाहिए और बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी घर के अंदर रहना चाहिए, खुली आंखों से इस ग्रहण को कभी नहीं देखना चाहिए। यहां तक कि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिख दिया था कि इस दौरान में कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने की चीज आप ना खाएं, और यदि कोई खाद्य पदार्थ आपके घर में है भी, जैसे कि दूध रखा हुआ है, सब्जी रखी हुई है, आटा रखा हुआ है, तो ये बताया गया कि उसके अंदर भी तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं, क्योंकि अब विज्ञान भी ये मानता है कि ये जो ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, उस समय में कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो शरीर के लिए घातक हैं, और इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और हमारे खाद्य पदार्थों पर भी पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी के कारण से हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित करता है, और इसलिए हमारे हिंदू शास्त्रों में तो हजारों साल पहले इसका वर्णन कर दिया गया था कि भाई ऐसे समय में आप खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, और जो भी घर के अंदर चीजें हैं वो उनका सेवन ना करें, और करना ही पड़े तो उसके अंदर तुलसी पत्र डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में ये गुण होता है कि वो एंटीबायोटिक है और रेडियो एक्टिविटी को कम करता है। दूसरी तरफ आपको बता दें, जो आज का विज्ञान है वो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं साहब 417 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं, जोहान्स केपलर, उन्होंने पता लगाया था कि साहब सूर्य ग्रहण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 417 साल पहले कोई साइंटिस्ट हुए, जोहान केपलर, उन्होंने पता लगाया कि ये एक वैज्ञानिक घटना है और इसका पृथ्वी पर जीवों पर कुछ प्रभाव पड़ता है, इससे कुछ रेडियो एक्टिविटी निकलती है। ये 417 साल पहले वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सनातन संस्कृति है उसमें आप देखें कि किस तरह से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात की घटना की जिक्र करते हुए ये कह दिया था कि इसका असर शरीर पर पड़ता है। तो हम आपको लाइव ये दिखा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे देखिए पड़ता है, और भारत में ये जो 27 साल बाद जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको बताऊं, ये घटना जो है तब घटती है जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसके बीच में आने के कारण से जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। और ये आपको बताऊं घटना कैसे होती है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जो चक्कर लगाने का समय है पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, उसमें 365 दिन उसको लगते हैं, जिसको हम एक वर्ष बोलते हैं। अब इसी में ये चक्कर पूरा करता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, और ये जो उपग्रह है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसको 27 दिन में एक चक्कर पूरा करने का समय लगता है। इसमें कई बार ऐसा समय आता है कि ये जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तीनों एक लाइन पर आ जाएं, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा, और उधर सूर्य का परिक्रमा करती हुई पृथ्वी, और बीच में आ गया चंद्रमा। तो चंद्रमा का बीच में आने के कारण आंशिक रूप से अगर वो रोशनी नहीं आ रही है पृथ्वी तक, तो उसको जो है कहते हैं कि ये आंशिक ग्रहण है। और अगर चंद्रमा पूरा सूर्य को ढक ले, पृथ्वी पर दिखाई ना दे, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल दिन के अंदर अंधेरा छा जाता है, सूर्य निकला हुआ है लेकिन अंधेरा छा गया क्योंकि चंद्रमा ने पूरी तरह से उसको ढक लिया। इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये इस तरह की घटना होती रहती है, और कहीं ना कहीं 18 महीने में ये एक बार दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में ये सूर्य ग्रहण का असर पड़ता रहता है। अभी जो आज के अगर बात करें हम 25
अक्टूबर 2022 का ये जो सूर्य ग्रहण है जो भारत में देखा गया, ये भारत में केवल 30% इसका असर दिखाई दे रहा है, जबकि चीन और रूस में ये 80% इसका इफेक्ट रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि कई राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में बताया गया है कि ये जो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण होता है उसका ग्रहों पर असर पड़ता है और हमारे जीवन में भी ये उथल पुथल लाता है। और अब तो विज्ञान भी मानता है कि जो मानसिक स्थिति है उसमें कई बार बीमारियों का रिलेशन इन ग्रह से और नक्षत्रों से है। हालांकि कुछ साइंस के लोग ये कहते हैं कि साहब इन सब से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश का विज्ञान देखिए, हमारे जो साधु सन्यासी हैं उनका ज्ञान देखिए कि उन्होंने हमको पहले ही इन चीज़ों से आगाह किया था। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सूर्य ग्रहण के पहले गर्भ में कहीं पल रहे हैं और उसकी माँ ने यदि ग्रहण के समय में कुछ गलतियां की तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर देखा गया है। ऐसे भारत में अनेक बातें हैं। अब जो साइंस नहीं भी मानती है वो भी फिर उस घटना होने के बाद मानती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको विज्ञान नहीं मानता, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति का जो ज्ञान है उसको लोग स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक एक चीज कही गई जो है, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये कितनी है, वैज्ञानिकों ने कब खोज की, ये अभी की कुछ सालों की बात है। लेकिन हमारा जो हनुमान चालीसा है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सूरज से पृथ्वी की दूरी उस हनुमान चालीसा में ही अंदर में रहस्य बताया गया है। तो हमारे जो खगोल शास्त्री थे पुरातन समय में सनातन संस्कृति में, वो पहले से इन घटनाओं के बारे में जानते थे। किस तरह से ये देखेंगे आप, चंद्रमा धीरे धीरे बीच में चांद आया है और अब उसको धीरे धीरे ढक रहा है, फिर उसके बाद वो उसी तरह से धीरे धीरे हटता है और इसी को ये जो ग्रहण का समय है उसको कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान में ये भी बताया गया है, हमारा जो सनातन संस्कृति है वो कहते हैं कि 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसके पीछे जो हमारे ज्योतिषचार्य हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, वो ये बताते हैं कि ये देखिए इस कट ऑफ टाइम है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का ये कट ऑफ टाइम है, उसका प्रभाव रहता है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि यदि आप एक पटाखा छोड़ते हैं तो वो पटाखा छोड़ने में जो विस्फोट हुआ धड़ाम के साथ, वो हुआ कुछ सेकंड के लिए, आपके कान में आवाज गई, आपकी आंखों में रोशनी गई, लेकिन जो धुआं है वातावरण में वो कुछ देर तक रहता है और इसीलिए वो प्रदूषण जो थोड़ी देर तक रहेगा वो जो घंटे हैं वो इफेक्ट करेगा। इसी तरह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसके पड़ने के पहले, यानी हमें दिखाई अब दे रहा है लेकिन वो प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी है। और हमारे जो खगोल शास्त्री थे, भारतीय सनातन संस्कृति के लोग, उन्होंने बताया था कि ये 12 घंटे पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी उसका जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर वो 12 घंटे पहले आना शुरू हो जाता है और 12 घंटे बाद तक रहता है। और इसलिए 24 घंटे ये कम से कम हम ये सावधानी रखें। और देखिए स्नान का महत्व बताया है हमारे यहाँ, जो लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, जिनके पास जो भी नदी है उसका स्नान करने जाते हैं, और उसके पीछे भी यही कारण है कि हमारे शरीर में कहीं अगर रेडियो एक्टिविटी का कोई इफेक्ट है तो वो इफेक्ट भी स्नान करने से समाप्त हो जाए। इसी तरह दान का महत्व बताया है, तो वो इसलिए बताया गया है कि भाई देखिए हमारे शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है तो दान माने एक पुण्य कर्म है और पुण्य कर्म करने से हमारी आत्मा पर असर पड़ता है। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक जानकारी है साधु संतों ने वो दी है और ये परंपरा हमारे यहाँ तो सदियों से चलती आई है। विज्ञान अब उन चीज़ों को खोजने में लगा हुआ है जो भारत का ज्ञान है, और अब तो दुनिया ये मानती है कि जो भारत का सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति के कारण जो ज्ञान है वो वाकई में बहुत लोगों के लिए लाभकारी है। और इसीलिए आप देखिए चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, धोती का पहनना, आप देखेंगे दुनिया के आधुनिक देशों में भारतीय परिधान को अपनाया जा रहा है, शिखा रखी जाती है और अब जनेऊ भी धारण करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा है कि इससे हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसी तरह योग का जो विस्तार हुआ है वो भी इसी के कारण से हुआ है। कुल मिलाकर के ये सब जो सूर्य ग्रहण को हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से सूर्य ग्रहण देखिए भारत में पड़ा और किस तरह से वो धीरे धीरे समाप्त हुआ
और आप लोग ये जो सावधानी बताई गई है इसको अगले 24 घंटे तक ध्यान रखें। सूतक काल है तो सूतक काल में बताया गया है कि किसी प्रकार की पूजा पाठ ना करें, उससे आप मंदिर बंद रखे जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती है। लेकिन जब ग्रहण खत्म हो गया उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं स्नान आदि करने के बाद, तो उसके इफेक्ट रहते हैं, उसको आप पालन करें जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और जो विज्ञान है वो भी आज इस बात का लोहा मान रहा है कि वाकई में भारतीय संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। तो हमने ये भी विज्ञान कहता है, और देखिए हमारे शास्त्रों में भी है कि खुली आंखों से, नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। तो विज्ञान भी इस बात को आज वेरीफाई कर रहा है, यानी हम विज्ञान अगर कोई वेरीफाई करता है तब उसको मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो कही गई है उस बात को पहले नहीं मानेंगे। लेकिन अब देश के युवा भी इस बात को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, और इसी का कारण है लोगों में जागरूकता थी। तो हमारे चैनल के जरिए भी हमने कोशिश की है, बाकी समाचार चैनलों के जरिए भी बताया गया कि भाई आप ऐसे में खुली आंखों से इसको ना देखें और बचें इन चीज़ों से। तो उसका असर दिखाई दिया है, और देश में जगह जगह आप देखें कि जहाँ जहाँ भी पवित्र नदियाँ हैं सब लोग स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद दान पुण्य किया जाएगा, श्राद्ध कर्म भी इसके बाद किए जाते हैं, पितरों को लेकर भी इसमें किया जाता है कि भाई उनका निमित्त दान कर दिया जाए, जिससे कि हमारे ऊपर होने वाला इफेक्ट वो कुछ कम हो सके, ग्रह नक्षत्र हमसे प्रसन्न हो सके।